तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 8 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है रोहित जाट जी ने भेजे हैं, जिनके 78 नंबर आए हैं। और ये टाइमिंग जो है इस एग्जाम की वो आपकी 8:30 से 10:30 बजे वाली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। नहीं तो फिर आप दूसरी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखते हैं, फिर कहते हैं ये प्रश्न हमारे पेपर में नहीं आया था। एक बार आप देख लेना कि कौन से शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं और कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और सक्सेस जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद में हम 30 दिन का जो आपका फिजिकल की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको हम डेली टारगेट देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको फिजिकल की शुरुआत करनी है और बिगनर्स को लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक हम आपको सारी जानकारी, सारी आपको जो टेक्निक्स है वो सारी बताने वाले हैं फिजिकल को लेकर के। 14 सितंबर से फिजिकल की सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ आपको फ्री में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले जीके जीएस और एमपी जीके से। आज का पहला प्रश्न एमपी जीके से ही पूछा गया है। काफी प्रश्न आज एमपी जीके के पूछे गए हैं। देखिए, बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। देखिए, बुरहानपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है, ठीक है। ये जिले का मुख्यालय भी है और यह ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तो अब नदियों के किनारे जो भी शहर बसे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले मैसर वाला पूछ रहे थे कि मैसर किस नदी के किनारे है, तो मैसर आपका नर्मदा नदी के किनारे था। ये सारी जानकारी हम आपको नदी के किनारे वाली जो वीडियो हमने बना रखी है उसमें हमने दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख कर जाना, वहां से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें, एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी घोषित हो चुकी है। नोटिफिकेशन भी आपको अगले एक सप्ताह में नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी को लेकर के एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया एक बहुत ही बेहतरीन किताब, स्टडी गाइड। इसमें आपको देखने को मिलेंगे लगभग 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 सॉल्व पेपर और हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सब के बारे में हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। साथ ही साथ में चक्षु प्रकाशन के द्वारा ही एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि आप ये दोनों चीजें मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट और आप जो है स्टडी गाइड। स्टडी गाइड से अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट से अपने प्रैक्टिस को और जो है निखारिए। और प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे लगभग 3300 बहुविकल्पी प्रश्न, 11 सॉल्व पेपर और 20 अनसॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये दोनों भी आप मंगा सकते हैं, दोनों कॉम्बो सेट में आपको उपलब्ध है, ठीक है। ये दोनों आपको आप फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी से ही मंगा सकते हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों किताबें एक साथ में मंगा सकते हैं और कम दाम में एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मंगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन में कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? हमने आपको स्टार मार्क करवाया था, हमने कहा था ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और आज पूछा है। 12 वर्ष के उपरांत उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ मेला कहते हैं। पहले भी इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। देखिए, कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर जो है चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो हरिद्वार में गंगा के किनारे मनाया जाता है, उज्जैन में शिप्रा के किनारे मनाया जाता है, नासिक में गोदावरी के किनारे और इलाहाबाद में त्रिवेणी के किनारे। त्रिवेणी का मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर जो है इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हर 12 वर्ष के बाद में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इसका जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के उपलक्ष्य में, किस ग्रह को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन होता है? तो यार बृहस्पति ग्रह की वजह से जो है इसका आयोजन किया जाता है। सिंहस्थ कुंभ मेला आपका उज्जैन में लगता है। अगला प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है। कहाँ पर? रीवा में, ठीक है। इससे पहले धुआंधार वाला भी आ चुका है। देखिए, बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यह सेलर नदी पर, किस नदी पर? सेलर नदी पर स्थित है, क्योंकि यह मौजगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है, जो तमसा या टॉन्स नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यह चचाई जलप्रपात के पास में है। अगर आपको सेलर नदी ऑप्शन में दिया है तो आपको सबसे पहले सेलर नदी पर लगाना है, ठीक है। और सेलर नहीं दिया है, फिर आपका बीहड़ दिया है तो आपको बीहड़ पर लगाना है। लेकिन अगर सेलर दिया है तो आपको ऑप्शन में सेलर नदी ही टिक करना है, ठीक है। तो जो बहुटी जलप्रपात है वो रीवा जिले में स्थित है और सेलर नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो क्रमशः प्रेरीज और पंपास कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। यह प्रश्न आज आपका जो है पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। पंपास कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अब ये दो पूछ लिया तो सवाना पक्का आपके अगली किसी सेट में सवाना पूछेंगे। तो पूर्वी अफ्रीका एक मिनट, पूर्वी अफ्रीका के मैदानों को सवाना कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए,
एमपी से एक और प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश में कांच महल या शीश महल कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कांच महल या शीश महल आपका इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, महल वाली वीडियो में हमने ये प्रश्न कराया था और एग्जैक्ट वही प्रश्न आपका यहाँ पर पूछ लिया गया है। देखिए, तो इस मंदिर की ख्याति सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। इंदौर के इस कांच के मंदिर को शीश महल भी कहा जाता है। राज्य में जब भी मंदिरों की चर्चा की जाती है तो इस मंदिर की बात जरूर की जाती है। यह मंदिर इंदौर शहर के राजवाड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कपड़ा मार्केट के बीच में है। और राजवाड़ा भी हमने बताया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका, राजवाड़ा कहाँ पर है? तो राजवाड़ा आपका इंदौर में है और वहीं पर आपका कांच मंदिर या फिर शीश मंदिर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, माजुली नृत्य किस राज्य का है? माजुली नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है माजुली नृत्य, या फिर माजुली महोत्सव जो है वो असम में मनाया जाता है। याद रखना, असम का है, ठीक है। चलिए देखिए, माजुली असम राज्य के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है जो लोकप्रिय उत्सव है। यहाँ का लोक नृत्य और लोक संगीत देखने को पूरा देश विदेश से लोग यहाँ के इस उत्सव को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो माजुली उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो माजुली उत्सव आपका असम राज्य में आयोजित किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कीजू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यह आपका ज्वालामुखी से आज एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ज्वालामुखी से आपका एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हवाई द्वीप हो जाएगा। इसे हम कीजू ज्वालामुखी कहें या फिर केलौआ ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किलुआ ज्वालामुखी या फिर केलौआ ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप पर देखने को मिल जाता है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम कीजू ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा प्राणी मोनेरा वर्ग से संबंधित है? तो आज आपका साइंस के मोनेरा वर्ग से एक प्रश्न आया था। चलिए देख लेते हैं इस मोनेरा वर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, क्योंकि यहाँ से आगे भी प्रश्न बनेगा। देखिए, तो जगत मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा में सूक्ष्मदर्शी एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और की बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। ये आपके मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले मोनेरा जगत से प्रश्न पूछा गया था 4 सितंबर वाले एग्जाम में कि मोनेरा की कौन सी एकमात्र ऐसी विशेषता जो केवल मोनेरा जगत में पाई जाती है, और ऑप्शन में आपका एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव दिया था। तो एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर आपको यूकैरियोटिक जीव ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोनेरा एकमात्र ऐसा वर्ग है जहां पर एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, सीधे मैथ में चलते हैं कि मैथ में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो मैथ में देख लीजिए, एक प्रश्न है आपका। देखिए, 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 मीटर की सुरंग से 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरती है। सुरंग को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? यह प्रश्न आज आपका पूछा गया है। तो इसका अगर आपका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में 2 प्रश्न आज आपके बहुपद से पूछे गए थे, जिनमें शून्य से प्रश्न पूछे गए थे। x-3 x-4 ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं, फिर ऐसे प्रश्न आपके शून्य से पूछे गए थे, ठीक है। एक प्रश्न आपका रेखा युग्म से देखने को मिला था। छोटी और बड़ी भिन्न से आपके 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं और 2 प्रश्न आपके बॉडमास से भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो बॉडमास वगैरह जो है कैलकुलेशन आपको अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको इसमें नंबर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला है, करणीय घातांक से आपके 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न लगभग, परसेंटेज के 3 से 4 प्रश्न, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से कोई प्रश्न नहीं था। विभाज्यता के नियम से एक प्रश्न देखने को मिला था, जो कि 68 से विभाज्य था। कितने से? 68 से विभाज्यता का नियम पूछा था। 17 और 4 से जो डिवाइड हो जाएगा वो आपका 68 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपको देख लेना था। सिंपल इंटरेस्ट से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 2 और 3 वर्ष का डिफरेंस पूछा। मतलब कि ऐसा दिया था कि कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो बताइए रेट क्या है, या फिर आपका समय या मिश्र धन, ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न आपका डिस्काउंट का भी पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मिक्सचर और एलिगेशन से 2 प्रश्न हैं। एज यानी कि आयु का भी एक प्रश्न आपका पूछा गया है। 2 प्रश्न आपके ट्रेन से पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन का भी आज देखने को मिला है। एवरेज स्पीड से आपका एक प्रश्न पूछा गया था और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न आपके रेशियो वाले देखने को मिले हैं। रीजनिंग में क्या परिवर्तन है देखिए, तो रीजनिंग की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आपके कैलेंडर के देखने को मिले हैं, जिनमें एक आपका शताब्दी वर्ष से संबंधित था और एक आपका ऐसे ही था कि आज के 2 दिन बाद मंगलवार है, मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया था, ठीक है। तो 2 प्रश्न कैलेंडर से। एक प्रश्न आपका डाइस का था। डाइस में पूछा गया था कि इसके विपरीत में कौन सा फलक दिखाई देगा, तो ऐसे चिन्ह बना रखे थे, कहीं कहीं पर चिन्ह और कहीं कहीं पर आपका ऐसे नंबर लिख रखे थे। फिर पूछा था कि इसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। बाकी ब्लड कोडिंग से 2 प्रश्न है। अब ये ब्लड कोडिंग क्या है? ब्लड कोडिंग का मतलब है, देखिए, जो आपका जैसे आता है, मान लीजिए कुत्ते को मुर्गा कहा जाता है, मुर्गे को मोर कहते हैं, मोर को बाघ कहते हैं, तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऐसे वाले जो प्रश्न आते हैं वो आपके लगभग 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है।
क्यूब कटिंग का एक प्रश्न देखने को मिला है। सिटिंग पजल का आपका 2 प्रश्न सिटिंग पजल से भी देखने को मिले हैं। पजल नहीं कह सकते, उसको सिटिंग अरेंजमेंट ही कह सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 2 प्रश्न है। छिपी आकृति से 2 प्रश्न या फिर सेम आकृति पूर्ण करना कहते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और आज की जो प्रश्नों का लेवल है वो काफ़ी सरल था। 5 तारीख तक काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जा रहे थे पेपर फोल्डिंग कटिंग में, आज लेकिन सरल प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी एनालॉजी की बात करते हैं तो 3 प्रश्न एनालॉजी यानी इनमें से कौन सा अलग है ये आपका पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, इनइक्वलिटी का कोई प्रश्न नहीं है। शब्दों का क्रम संयोजन से आपका 1 प्रश्न देखने को मिला है। वहीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से यानी कि चिन्ह परिवर्तन वाले, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, मिरर इमेज से आपका 1 प्रश्न आपका मिरर इमेज का भी आया था, जिसमें कि ये आकृति बनी थी और उसके दाईं तरफ उन्होंने मिरर रख दिया, फिर बोला था कि बताइए कौन सा, मतलब कि इसकी आकृति क्या आएगी, ठीक है। तो एक आपका मिरर से था। आइदर और नाइदर नॉट से कोई प्रश्न था। मिसिंग लेटर से आपके 2 प्रश्न थे। रैंकिंग के 2 प्रश्न थे। ऊपर से स्थान पूछा गया था, बीच और नीचे से स्थान दिया था, पूछा गया था ऊपर से इसका क्या स्थान होगा, ठीक है। बाकी एक प्रश्न आपका डायरेक्शन का था, नंबर सीरीज भी हो गया आपका। डायरेक्शन अल्फाबेट सीरीज से 3 प्रश्न, 3 प्रश्न आपके वेन डायग्राम से पूछे गए थे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर और मनुष्य का वेन डायग्राम क्या होगा ये आपसे आज पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। बाकी सिलोजिज्म से 1 प्रश्न पूछा गया है। कथन और पूर्व धारणा से बता रहे हैं कि एक ही प्रश्न कथन और पूर्व धारणा से पूछा गया है। तो रीजनिंग एज कंपेयर बाकी दिनों के, आज आपकी रीजनिंग काफ़ी सरल थी। ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल में जीके जीएस के आपके लगभग 26 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के बहुत कम प्रश्न पूछे हैं, लगभग 8 से 10 प्रश्न ही साइंस में पूछे थे। मैथ के लगभग 31 प्रश्न और रीजनिंग के 33 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। इस तरह से 100 नंबर का पूरा सिस्टम आपका ये हो गया। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। आज के टॉप 5 स्कोर में देखिए 80, 79, 76, 72, 71 और 69, ये आज के टॉप 5 स्कोर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं तो आज का पेपर काफ़ी सरल था, मतलब कि इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा कठिन ज़्यादा सरल भी नहीं था। तो आपके अगर 72 या फिर आपके 71-72 के आसपास नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको पता है फिजिकल के लिए हम अलग से सीरीज लेकर के आ रहे हैं 14 सितंबर से फिजिकल की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम डेली आपको टारगेट देंगे और डेली आपको बताएंगे कि आपको क्या करना, आज कितना दौड़ना है, कितना वेट उठाना है आपको, जिससे आपका गोला सही हो सके, और किस तरह से आपको लॉन्ग जंप करनी है। तो जो लोग एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सी एकेडमी पैसा नहीं दे सकते हैं और वो अपना फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप यूट्यूब से टिप्स और टेक्निक्स की मदद से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम जो है 14 सितंबर से शुरू करने वाले हैं सीरीज। कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जैसे आपकी ये वीडियो आ रही है उसी तरह से फिजिकल की भी वीडियो आपकी 14 तारीख से आपको इसी आपके चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कट ऑफ की एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कट ऑफ किसका कितना जाने वाला है। जो भी उस नंबर के अंदर आएगा वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए आगे आप वेन डायग्राम को अच्छे से करके जाइए, जिनका आगे एग्जाम है। पादप जगत देख लीजिए, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग को अच्छे से पढ़ करके जाइए। करंट अफेयर थोड़ा देख करके जाना। 2021 के करंट अफेयर से बता रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न 2021 के करंट अफेयर से पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये हमारा दूसरा डिस्कस चैनल है, फ्री स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक से नहीं आप ज्वाइन कर पाते हैं तो आप इसे डायरेक्ट जो है सर्च कर लेना, उस पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल MPSI के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इंग्लिश की नीतू मैम की बुक डल गई है, मैथ की काफ़ी किताबें, किरण की काफ़ी सारी किताबें MPSI के लिए यहाँ पर डल चुकी हैं, आप जाकर के फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका 2:30 बजे छूटेगा, लगभग 4 बजे के आसपास हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।